हाँ जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है तेज सिविल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कल की क्लास के अंदर हम बीकानेर के राजाओं से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ रहे थे और उसी को कंटिन्यू करते हैं। और आज जिस राजा के बारे में हम पढ़ेंगे, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो पढ़ेंगे राजा सूरज सिंह के बारे में। ठीक है। एक तो इन्होंने 1805 के अंदर एक जगह अटैक किया था, और वो जगह कौन सी थी? वो जगह थी बटनेर। बटनेर का जो किला है, बटनेर का जो दुर्ग है, वहां पर उन्होंने अटैक किया। और अटैक करके उसका जो नाम बदल के वो क्या कर दिया? हनुमानगढ़ कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि जिस दिन अटैक किया तो उस दिन मंगलवार था, हनुमान जी का दिन था, इसलिए जो है उसके बाद उसका जो नाम है वो भी क्या कर दिया गया? हनुमानगढ़ कर दिया। तो 1805 के अंदर बीकानेर के राजा सूरज सिंह ने बटनेर दुर्ग के ऊपर आक्रमण किया, और बटनेर का जो नाम है, दुर्ग का नाम, वो भी क्या कर दिया? हनुमानगढ़ कर दिया। ठीक है। किसने किया था? सूरज सिंह ने किया था, ये ध्यान रखना। इन्हीं के समय 1814 के अंदर सूरज सिंह ने चूरू के ऊपर आक्रमण कर दिया। कहां पर किया था? चूरू के ऊपर। चूरू के जो सामंत थे उनका नाम था संयोजी सिंह। चूरू के सामंत का नाम क्या था? संयोजी सिंह। और तब ऐसा कहा जाता है कि चूरू की सेना के पास जब गोले खत्म हो गए थे तो उन्होंने चांदी के गोले बरसाए थे। किसके गोले? चांदी के गोले दागे थे। तो चांदी के गोले किसने दागे थे? तो चूरू के शासक जो सामंत थे संयोजी सिंह, उन्होंने दागे थे। किसके विरुद्ध दागे थे? तो बीकानेर के शासक सूरज सिंह ने 1814 के अंदर चूरू के ऊपर अटैक कर दिया था, उनके खिलाफ दागे थे। एक ये ध्यान रखना है। एक सूरज सिंह के समय जॉर्ज टॉमस, नहीं जॉर्ज थॉमस, जो मराठों के क्या हुआ करते थे? बढ़ाई सेनापति हुआ करते थे। उन्होंने बीकानेर के ऊपर 2 बार अटैक किए थे। कब, कितनी बार किए थे? 2 बार। तो जॉर्ज थॉमस ने बीकानेर के ऊपर कितनी बार अटैक किए? 2 बार अटैक किए। किसके शासनकाल के अंदर किए? सूरज सिंह के। तो सूरज सिंह ने एक तो 1805 के अंदर बटनेर दुर्ग के ऊपर आक्रमण किया और वहां का नाम चेंज करके क्या कर दिया? हनुमानगढ़। 1814 के अंदर चूरू के ऊपर आक्रमण किया। चूरू के सामंत संयोजी सिंह ने चांदी के जो गोले हैं वो सूरज सिंह की जो सेना के ऊपर दागे थे। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा कि सूरज सिंह के समय जो सेनापति थे जॉर्ज थॉमस, उन्होंने बीकानेर के ऊपर कितनी बार अटैक किए थे? 2 बार अटैक किए थे। इनके बाद हम पढ़ेंगे रतन सिंह को। ठीक है। बीकानेर के शासक कौन है? रतन सिंह। इनके समय एक बड़ी अच्छी चीज हो रखी है, वो ये हुई थी कि एक युद्ध हुआ था, और वो युद्ध था बासन पीर का युद्ध। कौन सा युद्ध था? बासन पीर का युद्ध। कब हुआ था? 1829 के अंदर हुआ था। किसके बीच में हुआ था? बीकानेर के शासक थे रतन सिंह, और जैसलमेर के शासक थे गज सिंह। इन दोनों के बीच ये युद्ध हुआ था। ठीक है। और राजस्थान की किसी भी किन्हीं भी रियासतों के मध्य जो ये युद्ध है, ये अंतिम युद्ध है। इसके बाद राजस्थान के किसी भी रियासतों के मध्य किसी भी प्रकार का कोई युद्ध नहीं हुआ। तो वो युद्ध कौन सा था? वो युद्ध था बासन पीर का युद्ध। कौन सा युद्ध है? बासन पीर का युद्ध है। और कब हुआ था? तो 1829 के अंदर हुआ था। बीकानेर के शासक कौन थे? बीकानेर के शासक थे रतन सिंह। और जैसलमेर के शासक कौन थे? तो जैसलमेर के शासक थे गज सिंह। ठीक है। और ये जो युद्ध है, ये किन्हीं रियासतों के मध्य क्या था? अंतिम युद्ध था। और इसके अंदर जो रतन सिंह की क्या हुई थी? पराजय हुई थी। ठीक है। और मेवाड़ के राणा मध्यस्थता के द्वारा इन दोनों के बीच में वापस की संधि हो गई थी। और इसके बाद जो है बासन पीर के युद्ध के बाद राजस्थान की किन्हीं भी रियासतों के मध्य किसी भी प्रकार का कोई युद्ध नहीं हुआ है। ठीक है। इनके बाद जो शासक बनते हैं वो बनते हैं गंगा सिंह। महाराजा गंगा सिंह से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हमें थोड़ा पता होना चाहिए, ये ध्यान रखना हमें। ठीक है। एक तो चीन का विद्रोह हुआ था, उस दौरान इन्होंने अपनी जो सेना थी, महाराजा गंगा सिंह की जो सेना थी, गंगा रिसाला, ऊंटों की जो सेना हुआ करती थी, उनको गंगा रिसाला कहा जाता था। गंगा रिसालों को ये लेकर कहां पर चले गए? चीन चले गए। और वहां बॉक्सर विद्रोह को इन्होंने क्या किया था? दमन किया था। तो बीकानेर के किस शासक ने बॉक्सर विद्रोह का दमन किया था? गंगा सिंह ने किया था। एक ये ध्यान रखना है। ठीक है। एक इन्होंने अंग्रेजों ने इनको एक उपाधि दी थी, केसरी हिंद की। कौन सी उपाधि दी थी? केसरी हिंद की उपाधि दी थी। अंग्रेजों ने किस किस को और केसरी हिंद की उपाधि दी थी, ये भी ध्यान रखना है। जोधपुर के शासक राम सिंह सेकंड को भी दी हुई है। कविराजा श्यामलदास ददवाड़िया को भी केसरी हिंद की उपाधि दी हुई है। और गंगा सिंह को भी अंग्रेजों के द्वारा कौन सी उपाधि दी हुई है? केसरी हिंद की उपाधि दी हुई है, ये ध्यान रखना है। तो 1913 के अंदर इन्होंने प्रजा प्रतिनिधि सभा की क्या की थी? स्थापना की थी। कब की थी? 1913 के अंदर। तो बीकानेर के अंदर प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना किसने की? ये पूछा जाए, कौन सी सभा है? प्रजा प्रतिनिधि सभा। इसकी स्थापना किसने की है? महाराजा गंगा सिंह ने की है। और कब की है? तो 1913 के अंदर की है, ये ध्यान रखना। ठीक है। अंग्रेजी सरकार को इन्होंने एक रोम नोट भेजा, और भारत के लिए इन्होंने सब शासन की क्या की थी? मांग की थी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो वर्साई के अंदर शांति सम्मेलन हुआ था, उसके अंदर महाराजा गंगा सिंह ने भाग लिया था। और भाग लेकर जब वो वापस लौट रहे थे, तो वापस लौटते वक्त उन्होंने अंग्रेजों को एक नोट भेजा था। और वो जो नोट कहा जाता है कि रोम नोट था। और मतलब रोम सिटी के अंदर, रोम जो सिटी है उसके ऊपर एक रोम नोट भेजा था। और वो रोम नोट के अंदर जो लिखा हुआ था, वो भारत के लिए सब शासन की क्या की गई थी? मांग की गई। तो भारत के लिए रोम नोट भेजकर सब शासन की मांग किस शासक द्वारा की गई? महाराजा गंगा सिंह के द्वारा की गई। ठीक है। और 1913 के अंदर उन्होंने प्रजा प्रतिनिधि सभा की क्या की थी? स्थापना की थी। और जो वर्साई की संधि हुई थी, वर्साई का जो शांति सम्मेलन हुआ था, उसके अंदर भी महाराजा गंगा सिंह ने क्या लिया था? भाग लिया था, ये ध्यान रखना है।
इनके पिता थे जिनका नाम था लाल सिंह, और लाल सिंह की स्मृति के अंदर इन्होंने लालगढ़ जो महल है उसका क्या करवाया था, निर्माण करवाया था, ये ध्यान रखना है। तो लालगढ़ महल का निर्माण किसने करवाया था, गंगा सिंह ने करवाया था। अच्छा, जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, हम अभी पढ़ के आए थे, हमने पिछले क्लासों के अंदर देखा होगा, तो हमने पढ़ा था राय सिंह ने अपने मंत्री करमचंद की देखरेख के अंदर जूनागढ़ किले का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था, ये ध्यान रखना है। 1927 के अंदर इन्होंने जो क्या है गंग नहर का क्या करवाया, जो यहाँ पर अपने लाई गई गंग नहर लाई गई महाराजा गंगा सिंह के इनकी प्रयासों की वजह से यहाँ पर गंग नहर का जो है निर्माण करवाया गया 1927 के अंदर। और उनके जो इंजीनियर थे उनका नाम क्या था, कुंवर सेन, ठीक है। और जब पानी बिल्कुल भी नहीं था तब महाराजा गंगा सिंह द्वारा पानी की जो है इंतजाम व्यवस्था करवाई गई, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, अपना भागीरथ कहा जाता है, ठीक है। हाँ, इनके बाद जो महत्वपूर्ण शासक है वो है शार्दुल सिंह। कौन है, शार्दुल सिंह। शार्दुल सिंह से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या ध्यान रखना है, वो ये है कि राजस्थान के शासकों में ये पहले शासक थे जिन्होंने भारतीय संघ अधिनियम पर क्या किए थे, हस्ताक्षर किए थे। भारतीय संघ अधिनियम क्या था, ये आप पॉलिटी के अंदर जब पढ़ते हो कि भारत का जब बाकी जितनी भी रियासतें थी विलय किया जा रहा था, भारत संघ बनाया जा रहा था, उस समय रियासतें भी भारत के अंदर जो है विलय कर रही थी। उस समय बीकानेर के अंदर जो अपने शासक शार्दुल सिंह थे वो राजस्थान के किन्हीं भी रियासतों के पहले शासक थे जिन्होंने भारतीय संघ अधिनियम के ऊपर क्या किए थे, हस्ताक्षर किए थे, बीकानेर रियासत को भारत के अंदर क्या किया था, शामिल किया था। तो वो कौन थे, शार्दुल सिंह, ठीक है। आज की क्लास के अंदर इतना ही, बाकी अपन पढ़ेंगे अगली क्लास के अंदर।